5वां अध्याय। गरुण जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिस पाप से जो चिन्ह प्राप्त होते और जीव जिन जिन योनियों में जाते हुए मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुण, नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप के जैसे चिन्ह होते हैं वे तो मैं बताता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी टीवी, गौ हत्या करने वाला कोबड़ा, कन्या की हत्या कराने वाला कोढ़ी, इनको चांडाल योनियाँ मिलती हैं। स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात कराने वाला बिल रोगी, अयोग्य गमन करने से नपुंसक, गुरु पत्नी सेवन से खराब शरीर वाला, मांस खाने वाले का लाल अंग, मदिरा सेवन करने वाले के दांत काले, जिह्वा के स्वाद से अभक्ष्य को भक्ष्य करने वाला ब्राह्मण जलोदरी, जो दूसरों को दिए बिना मिठाई खाता है उसे गले में गंडमाला रोग हो जाता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत पुष्टि होता है। अभिमान में भरकर गुरु का अपमान करने वाले को मृगी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडुरोगी, झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति तोड़ने वाला काना, विवाह में विघ्न पैदा करने वाले का होठ कटा होता है। पुस्तकों की चोरी करने वाला जन्मांध, गऊ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा तथा पंगु, झूठ बोलने वाले का कंठ खराब हो जाता है। झूठी बात को सुनने वाला गूंगा होता है। जहर देने वाला मूर्ख और पागल होता है। आग लगाने वाला खलवाटी होता है। मांस बेचने वाले दुर्गामी होते हैं। मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों की चोरी करने वाला नीच जाति में उत्पन्न होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते। धातु मात्र को हरने वाला गरीब रहता है। अन्न चोरी करने वाला चूहा, धान की चोरी करने वाला सलभ, जल की चोरी करने वाला चामक, विष की चोरी करने वाला बिच्छू बनता है। साग पत्र चोरी करने वाला, सुगंधित वस्तु को हरने वाला छछूंदर, शहद चुराने वाले डांस, मांस वाले गिद्ध, लवड़ चुराने वाले चींटी पिपीलिका होते हैं। तांबूल, फल तथा फूल आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर बनता है। जूता, घास और कपास को चुराने वाला भेड़िया बनता है। जो क्रूर कर्मों से आजीविका चलाता है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखता है वह कसाई का बकरा बनता है। जहर पीकर मरने वाला पहाड़ पर काला नाग बनता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन जंगल में हाथी बनता है। बलि वैश्य देव ना कराने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र बनते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करते और जो संध्योपासना नहीं करते, जिनका अंतः स्वरूप दूषित तथा ब्रह्म स्वरूप साधु की तरह होता है, वह ब्राह्मण बगुला बनता है। निमंत्रण पाए बिना भोजन करने वाले कोय की योनि में पड़ते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते वे बैल की योनि में जाते हैं। गुरु की सेवा न करने वाले दुष्टजन पशु की योनि में जाते हैं। गुरु को ओंकार तुंकार करे और वाद विवाद कर ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करने वाले जल रहित वन में ब्रह्मराक्षस बनते हैं। जो पहले तो ब्राह्मण को वचन दे और बाद में दान नहीं करते हुए सियार की योनि में जाते हैं। सत्पुरुषों का सत्कार न करने वाला फटकार होता है, अर्थात जिनके मुंह से अग्नि निकले। मित्र के द्रोही पर्वत पर गृध्र होता है। क्रय विक्रय में कपटी उल्लू की योनि में जाता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर बनता है। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचार कर स्त्री का त्याग करने वाला बहुत समय तक चक्रवात पक्षी बनता है। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है। सास को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जालुका होती है। स्वामी को कटु वचन बोलने वाली जुका होती है। जो स्त्री पति को छोड़कर परपुरुष का सेवन करती है वह चमगीदड़ी बनकर वृक्ष पर लटकती हुई गोदा या दो मुख की सर्पणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे तो वह रीछ तथा शैला का जन्म पाकर फिर रीछ योनि में पैदा होता है। सगोत्र की स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला कामुक व्यक्ति मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त योजना से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट की योनि में जाता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा दोस्त की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा बनता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना सोच में एकादश तक भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि में जाता है। जो ब्राह्मण अधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वे देवकार तथा पितृकार के लिए निंदनीय है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक में प्राप्त हो कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला नरक में दुख भोग कर मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि की योनियों में पैदा होते हैं।
शराब पीने वाला भेड़िया कुत्ता सियारा आदि की योनियों को प्राप्त होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि कीट पतंगा होता है और गुरु पत्नी से गमन करने वाला तृण गुलमलता आदि में जन्म धारण करता है। दूसरे की पत्नी को चुराने वाला, किसी की धरोहर को अपहरण करने वाला, ब्राह्मण के धन को हड़पने वाला नरक के दुख भोगने के बाद ब्रह्मराक्षस की योनि में जाता है। कपट से प्रेम रखकर ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाला अपने साथ कुल का नाश करने वाला होता है। बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाले को कुल का नाश चंद्रमा और तारागण के रहने तक होगा। लोहे का चूर्ण तथा पत्थर का चूर्ण विष आदि को प्राणी पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोक में स्थित कौन पुरुष पचा सकता है। राजा ब्राह्मण के धन को हरकर उस धन से अपनी सेना तथा हाथी घोड़े आदि को रखे तो उसकी सारी सेना युद्ध के मैदान से भाग जाती है। जैसे बालू का पुल बादलों के बरसने से नष्ट हो जाता है, देवद्रव्य का उपभोग करने से या ब्रह्मस्त्र का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से वंश पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती है। एताक्षर ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रम से जन्मांध एवं दरिद्री होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। ब्राह्मण का अपने द्वारा यानी से प्राप्त भूमि का जो हरण कर लेता है वह 60,000 वर्ष पर्यंत 20टा का कीड़ा रहता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण की जीव काट पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी का यत्न से रक्षा न करे वरन उसका हरण कर ले तो वह पंगु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति के करने में लक्ष्य गौदान का फल मिलता है और ब्राह्मण वृत्ति को हरने वाला मरकट तथा कुत्ता बनता है। ये गरुण पापी नरक के दुखों को भोगकर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म अंध पंगु इत्यादि चिन्ह हुआ दिखते हैं और कृमि कुत्ता पशु पक्षी चांडाल आदि योनियों में दिखाई देते हैं और महान रोग से युक्त हो इन पूर्व में कही हुई योनियों में पैदा होते हैं। तदंतर 1000 वर्ष पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी बनते हैं। उस योनि में दृष्टि शीत ताप आदि का दुख भोगकर शुभाशुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते। इस क्रम में स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में प्राप्त हो गर्भ के दुखादि से मरण पर्यंत दुखों को भोगकर फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जन्म तथा मरण स्वेदज उपदेज अंडज जरायु सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र को होता है। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी हो रही है जिस प्रकार घंटों यंत्र की तरह भ्रमण करता है, वैसे सर्वभूत प्राणी कर्म के पास से बंधे हुए माया द्वारा भ्रमण करता है। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाता है। अन्नदान ना देने से दरिद्री होता है, दरिद्री बन जाने से पाप करता है, उस पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है, फिर नरक से आकर दरिद्री बनकर पाप करता है। ये गरुण अपने किए हुए शुभ शुभ कर्म अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प बीत जाते फिर बिना भोगे कर्मों का विनाश नहीं होता। बोल गरुण पुराण की सीताराम 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 कही।